गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, कल हम लोगों ने प्रोनाउन फिनिश कर लिया था, तो आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के तौर पर हम लोग एडजेक्टिव पढ़ना था, लेकिन एडजेक्टिव और आर्टिकल ये एक ही सिक्के के दो पहलू आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम आपको बता दें कि एक पार्ट ऑफ स्पीच या एक ऐसा शब्द समूह है जिसको एक सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में भी कुछ ग्रामेरियन देखते हैं। एक ऐसा आपका शब्द समूह है जिसे कुछ ग्रामेरियन एक सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में देखते हैं और उसे डिटर्मिनर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर हम समझेंगे क्या होते हैं। डिटर्मिनर्स में एक पार्ट है आर्टिकल, हम उसकी स्टडी करेंगे, और एडजेक्टिव। तो ये डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव के बीच का रिलेशन भी आपको समझ आ जाएगा, और आर्टिकल्स भी। तो आज बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अब डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव ये दो चीजें करने जा रहे हैं। इनमें सबसे पहले हम आपको डिटर्मिनर्स के बारे में बताएंगे। डिटर्मिनर्स ये जो शब्द है ये डिटरमाइन से बना है, और डिटरमाइन करने का मतलब है निर्धारित करना, सुनिश्चित करना। तो किसका निर्धारण करना, किसको डिटरमाइन करना? तो आपको मैं बता चुका हूं कि नाउन को किंग ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे ही नहीं कहते। ये तीसरा टर्मिनोलॉजी है जो नाउन के आधार पर रखा गया है। एक मैंने आपको बताया था प्रोनाउन, यानी नाउन के बिहाफ पर काम करने वाले शब्द प्रो प्लस नाउन हो गए। दूसरे थे प्रीपोजिशन, नाउन के पहले आकर नाउन की पोजीशन या नाउन की पोजीशन से पहले आकर के नाउन को किसी दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेट करने वाले, वो प्रीपोजिशन थे। प्री प्लस पोजीशन करके आप उन्हें देख सकते हैं। और ये है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स ये किसे डिटरमाइन करते हैं? नाउन को डिटरमाइन करते हैं। और ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मैं आपको बता दूं, ये जिस शब्द से पहले लग जाए ये उसे नाउन बना देते हैं। इनका इम्पैक्ट मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक इम्पैक्ट। मतलब ये जिसके साथ जुड़ जाए उसे भी नाउन बना देंगे। कोई भी शब्द हो सकता है कि अदरवाइज आपका वर्ब हो या एडजेक्टिव हो या कुछ और हो, लेकिन अगर उनसे पहले ये डिटर्मिनर्स लग गए तो वो नाउन बन गया। और ये चीज जानना आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, जहां पर कुछ शब्दों की पार्ट ऑफ स्पीच आपसे पूछ ली जाती है। कई बार हम डिटर्मिनर को देख कर ही कह देते हैं ये नाउन है। जैसे कि कल ही शायद कल परसों में वन के बारे में, वन और वन के बारे में बता रहा था कि ये नाउन की जगह पर आने वाला वन है और वन है। वो कैसे मैं बता रहा था? उसके पहले डिटर्मिनर होने की वजह से। तो जैसे डिटर्मिनर के बारे में आप यूं समझिए कि ये एंड लिखा हुआ है, ये एक वर्ब है, इसका मतलब है समाप्त होना। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं द एंड, तो ये द डिटर्मिनर है। इसके लग जाने से अब ये पूरा नाउन हो गया, ये नाउन, और इसका मतलब हो गया समाप्ति। जैसे पुअर मीन्स होता है गरीब, ये एक एडजेक्टिव है, और जैसे ही आप द पुअर कर देते हैं, डिटर्मिनर लग गया, तो ये नाउन बन गया, कॉमन नाउन प्लूरल नंबर। अब इसका मतलब हो गया गरीब लोग। तो ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से कहीं पर अगर लिखा हो कि माई वन, तो माई वन या दिस वन, माई वन या दिस वन, तो ये देखिए दिस वन या वाई वन ये डिटर्मिनर है, ये वन को नाउन बना देते हैं। आपकी किताब, मेरी किताब, अब मेरी किताब नहीं कहना है तो माइन कहिए या माई वन भी कह सकते हैं, दिस वन भी कह सकते हैं, ये वाली किताब, दिस वन, दैट वन। तो ये जैसे ही आप डिटर्मिनर लगाते हैं ये नाउन बन जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि डिटर्मिनर्स का मतलब है नाउन के पहले आकर अलग अलग तरह से नाउन की पोजीशन को डिटरमाइन करने वाले शब्दों को हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। अब वो नाउन को कितनी तरह से डिटरमाइन करते हैं वो आप अभी देख लीजिएगा, उतनी तरह के ही डिटर्मिनर्स हो जाएंगे।
तो डिटरमिनर्स में सबसे पहली कैटेगरी आर्टिकल्स की होती है। आर्टिकल्स यानी ए ऑब्लिक एन एंड द। अब ये नाउन को कैसे डिटरमाइन करते हैं? ये नाउन को डेफिनेट और इनडेफिनेट करके डिटरमाइन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स। अगर आपने कह दिया लेट अस गो टू अ पार्क, मैं रेन एंड मार्टिन का एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपने कह दिया लेट अस गो टू अ पार्क और आपने कहा लेट अस गो टू द पार्क, अब ए पार्क और द पार्क ये दोनों आप बोल सकते हैं, दोनों करेक्ट है। लेकिन पार्क से पहले ए लगा देने का मतलब ये है कि उस टाउन में या तो एक से ज्यादा पार्क हैं, उस टाउन में एक से ज्यादा पार्क हैं और आप निश्चित नहीं है कि आपको किस पार्क में जाना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये एक बात तय हो जाती है, जैसे ही आप कहते हैं लेट अस गो टू अ पार्क, तो इसका मतलब ये है कि जिस शहर में, जिस टाउन में आप हैं, वहां पर एक से ज्यादा पार्क हैं और आप निश्चित नहीं है कि किस पार्क में जाना है। तो इनडेफिनेट एटमॉस्फियर, इनडेफिनेट हो गया। तो इसीलिए देखिए ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, अभी हम समझाएंगे। जब आप कहते हैं लेट अस गो टू द पार्क, अब ये भी सच है, तो पार्क से पहले द लगा देने का मतलब है कि या तो उस शहर कस्बे में सिर्फ एक पार्क है, तो जब सिर्फ एक पार्क होगा तो आप द ही लगाएंगे, फिर ए नहीं लगा सकते। और अगर एक से ज्यादा भी हैं तो ये निश्चित है कि आपको किस पार्क में जाना है। तो दो बातें तय हैं, या तो उस टाउन में या सिटी में सिर्फ एक पार्क है, और या फिर अगर एक से ज्यादा पार्क हैं तो आपको मालूम है कि आप किस पार्क की बात कर रहे हैं, आपको किस पार्क में जाना है, ये पहले से तय है। तब आप कहते हैं लेट अस गो टू द पार्क। तो जरा देखिए पार्क से पहले लगे हुए ए ने और द ने पार्क की मीनिंग को कैसे बदल दिया, डिटरमाइन किया। एक में निश्चित हो गया, एक में अनिश्चित हो गया। इसीलिए आर्टिकल्स को आप दो हिस्सों में बांट कर देखते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो ये डिटरमिनर का काम है नाउन को डेफिनेट और इनडेफिनेट के टर्म में डिटरमाइन करना। तो आर्टिकल्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ डिटरमिनर, राइट। ये डेफिनेट और इनडेफिनेट करते हैं, है ना। डेफिनेट ऑब्लिक इनडेफिनेट, डेफिनेट और इनडेफिनेट करके ये डिटरमाइन करते हैं नाउन की पोजीशन को। नंबर 2 में हम रख सकते हैं पजेसिव। पजेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन की चर्चा हम प्रोनाउन पढ़ते हुए कर चुके हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन यहां हम सिर्फ पजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव में कौन से शब्द आ जाएंगे? माई अगर एक तरफ से शुरू करें, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट बिना एपॉस्ट्रोफी के, देयर। इसके बाद आप कोई और भी नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने लिख लिया राहुल, या एक शब्द और लिख लीजिए जो प्रोनाउन में ही आता है, हुज। हुज भी पजेसिव एडजेक्टिव है। और एक लिख लीजिए आप राहुल, तो राहुल एटसेट्रा। इससे क्या हो गया कि राहुल शब्द भी ये पजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आ गया। तो देखिए जरा, ये शब्द हैं आपके जो आपके पजेसिव एडजेक्टिव में आते हैं, और इनमें से ये और एक ये दो ऐसे हैं, हिज और हुज, जिन्हें आप बिना नाउन के भी यूज कर सकते हैं, तब ये पजेसिव प्रोनाउन हो जाती है। अदरवाइज इनमें से कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हमेशा नाउन के पहले ना आए। ये शब्द जब भी आपको इंग्लिश में नजर आएंगे हमेशा किसी नाउन से पहले नजर आ जाएंगे। और ये क्या करते हैं? पजेशन डिनोट करके किसी नाउन को डिटरमाइन करते हैं। मैंने कह दिया दिस इज माई बुक, तो किताब मेरी हो गई। कह दिया योर बुक, तो किताब आपकी हो गई। लिख दिया हुज बुक, तो पता नहीं किसकी है, ये सवाल हो गया कि किसकी किताब है। राहुल बुक लिख दिया तो किताब राहुल की हो।
तो ध्यान दीजिए, ये जो शब्द हैं जब भी ये किसी नाउन से पहले लगते हैं तो नाउन के पोजीशन, नाउन का पोजीशन, नाउन के ऊपर पोजीशन किसका है ये डिटरमाइन करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो डिटरमिनर। ऑल द पॉजिटिव एडजेक्टिव आर पार्ट ऑफ डिटरमिनर। ध्यान रखिएगा, कैसे नाउन को डिटरमाइन करते हैं, वो किसके पोजीशन में है ये बता सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 में हम लिखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अब आपको मैं बता दूं, कभी कभी इनको सिर्फ पजेसिव से लिख दिया जाता है, इन्हें सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव से लिख दिया जाता है। तो ये जो है आप क्या करेंगे, आप कोलन लगा करके इनको एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो ये देखिए जरा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है, तो यहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें दिस आता है, दैट आता है, दीज आता है, डोज आता है, सच आता है। ये आप याद रखिएगा, एक ओल्ड इंग्लिश का वर्ड यंडर भी यूज किया गया है, तो मैं उसकी तरफ आपको नहीं खींचना चाहता। तो ये 5 बेसिकली आप याद रखिएगा जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आएंगे, दिस, दैट, दीज, डोज, सच। ये क्या करते हैं, ये लोकेशन बताते हैं किसी भी नाउन की। आपने दिस कह दिया तो आपकी किताब, दिस बुक कहा तो यहां हो गई, दैट बुक कहा तो वहां हो गई। अब थोड़ा सा ये है कि दिस का प्लूरल नंबर दीज और दैट का प्लूरल नंबर डोज भी इसके अंदर है। दीज बुक्स कहा तो किताबें यहां हो गई, डोज बुक्स कहा तो किताबें वहां। प्रेजेंट में बात करेंगे तो दिस और दीज का इस्तेमाल करेंगे यहां पर जो चीजें हैं, यहां पर पास्ट में। लेकिन पास्ट में जब ले जाते हैं तो पास्ट में अक्सर आप किसी पास्ट दूर होता है तो दैट और दोज जैसे शब्दों का आप यूज करते हैं। सच का अलग से यूज आपको रिलेटिव प्रोनाउन एज के साथ मिलता है। आप ध्यान दीजिएगा, सच के बारे में और जगह भी मिलेगा। सच और सो का डिफरेंस भी आपको बताया जाएगा, इनके बारे में भी आपको ठीक तरीके से समझाया जाएगा। लेकिन ये जो लिस्ट है, देखिए ये जो दोनों हैं आर्टिकल्स और पजेसिव, इनमें से हुज को और हिज को अगर आप छोड़ दें, बाकी जितने शब्द हैं ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ नाउन के पहले ही यूज मिलेंगे, इसलिए ये प्योर डिटरमिनर है। लेकिन जो मैं ये लिख रहा हूं और इसके नीचे जो लिखने जा रहा हूं, चौथी कैटेगरी, ध्यान दीजिएगा, ये 2 तरह से इनको कैटेगराइज करना है और इसके बारे में मैं बात करता जाऊंगा। तो ये जो चौथी कैटेगरी है आपकी, इनको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी, और शार्ट में इसे ग्रामेरियन लिख देते हैं क्वांटिफायर। क्वांटिफायर, ये क्वांटिफायर के नाम से आपको मिलेंगे डिटरमिनर्स के अंदर। जब भी डिटरमिनर के अंदर, वैसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को ही इसके अंदर रखा गया है। तो वो कौन से शब्द हैं, जैसे कि आल हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, नो हो गया, मैनी हो गया, फ्यू हो गया, मच हो गया, लिटिल हो गया। और भी हम इसमें दिए दे रहे हैं जिनके रूल बताने हैं, विच और व्हाट। ये हालांकि ये टिपिकली डिटरमिनर नहीं कहलाते हैं, फिर भी मैं इनको लिख दे रहा हूं एटसेट्रा। और भी इसमें मिलेंगे। तो जो भी क्वांटिफायर है, इसकी लिस्ट लंबी है, इसलिए इसमें और भी जो मिलेंगे आपको बाद में बता दें। तो इसमें ग्रामेरियन ने क्या किया कि इसको, ये जो आपके आर्टिकल्स हैं, इन्हें ग्रुप ए डिटरमिनर कहते हैं। इन 3 को ग्रुप ए डिटरमिनर कहते हैं, ग्रुप ए। और इसको आखिरी वाले को ग्रुप बी डिटरमिनर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी,
अब ये आपको आगे हम बताएंगे कि ग्रुप ए और ग्रुप बी कहने का सिग्निफिकेंस क्या है, और लेकिन इसमें एक तो ये ग्रुपिंग हो गई, और ये ग्रुपिंग हम आगे भी आपको बता देंगे। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये दोनों हमेशा नाउन के पहले आते हैं, और ये डुअल कैपेसिटी में आते हैं, तीसरे और चौथे। जब ये अकेले आएंगे, जब ये नाउन के पहले आएंगे तो डिटर्मिनर, और जब ये अकेले आएंगे तो खुद प्रोनाउन बन जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, नाउन के पहले डिटर्मिनर, अकेले आएंगे तो प्रोनाउन बन जाएंगे। ये जब अकेले आएंगे तो रूप बदल देंगे। माई हमेशा नाउन के पहले आएगा, अकेले आएगा तो माइन हो जाएगा। अवर हमेशा नाउन के पहले आएगा, अकेले आएगा तो अवर्स हो जाएगा। योर हमेशा नाउन के पहले आएगा, अकेले आएगा तो योर्स हो जाएगा। हिज, मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है, ये डुअल कैपेसिटी में यही खुद यूज होता है, नाउन के पहले भी, नाउन के बिना भी, किसी रूप में। हर अकेले आएगा तो हर्ष हो जाएगा, नाउन के पहले आएगा तो जो है वही रहेगा। इट्स आपका हमेशा नाउन के पहले ही आएगा, ये नाउन के बिना नहीं आ सकता। देयर नाउन के पहले ही आएगा, अकेले आएगा तो देयर हो जाएगा। हुज दोनों कैपेसिटी में आ सकता है। राहुल को नाउन के पहले ही लगाना चाहिए। नाउन के जो पॉजिटिव केस के कुछ रूल है वो इससे अप्लीकेबल हो सकते हैं। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि ये डिटर्मिनर्स हैं। अब इन डिटर्मिनर्स में इन तीन की स्टडी हम एडजेक्टिव के अंतर्गत करेंगे। ध्यान दीजिए, स्टडी। लेकिन जब भी हम डिटर्मिनर्स के रूल बता रहे होंगे तो आपको याद रहना चाहिए कि ये चार कैटेगरी के डिटर्मिनर होते हैं। तो पॉजिटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और क्वांटिफायर, इनको हम एडजेक्टिव के अंतर्गत रख के अध्ययन करेंगे। आर्टिकल्स को हम एक सेपरेट टॉपिक के रूप में अध्ययन करने जा रहे हैं। लेकिन जहां कहीं पर भी हम डिटर्मिनर्स की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा यही चार कैटेगरी के डिटर्मिनर्स हैं जो आपको याद रखें। अब हम आ जाते हैं, हमारी जो सबसे पहली कैटेगरी है आर्टिकल। अब आर्टिकल्स को हम एक सेपरेट टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। आर्टिकल, आर्टिकल्स के बारे में बहुत ध्यान से आपको समझना है। अब हम आर्टिकल्स टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट 2-3 डेज तक चलेगा, और इसको हम खत्म करेंगे। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो देखिए, आर्टिकल्स को समझने के लिए आपको नाउन को समझना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल्स हमेशा नाउन के पहले आए, ये कभी प्रोनाउन के पहले नहीं आते। ये सिर्फ और सिर्फ नाउन के पहले आते हैं, और नाउन ही निर्धारित करती है कि वो अपने पहले आर्टिकल लेगी कि नहीं लेगी। लेगी तो कौन सा लेगी, इस बात पे मेरे गौर करिएगा। आर्टिकल्स का यूज हमेशा नाउन के पहले ही होता है। किसी और कैटेगरी आप वर्ड के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। इवन जिन शब्दों से पहले आप आर्टिकल यूज कर दे, वो अदरवाइज कुछ भी रहा हो, इनके पहले, इनके साथ आने के बाद, इनके बाद आने के बाद वो भी नाउन हो गया। तो इसलिए हाँ, ये तो बात है ही। दूसरी बात जो मैंने बोली कि आर्टिकल्स का जो डिटर्मिनेशन है कि कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे हम, ये नाउन पर निर्भर करता है। तो आपका फोकस आर्टिकल्स के यूज से ज्यादा नाउन पर होगा कि कौन सी नाउन। असल में नाउन ही तो बताएगी वो अपने पहले आर्टिकल कौन लेगी। तो नाउन पे फोकस करना है, नाउन को समझना है। नाउन को समझ गए तो आर्टिकल्स लगा लेंगे। तो देखिए, नाउन का क्या असर है, आपको 3 गोल्डन रूल्स कहलाते हैं आर्टिकल के यूज के, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो नाउन पे फोकस करते हुए फिर से एक बार आप नाउन को देखिए कि आपने नाउन को 5 कैटेगरी में बांटा था। नंबर 1 आपने प्रॉपर रखा था, नंबर 2 पे आपने कॉमन रखा था, और नंबर 3 पे आपने कलेक्टिव रखा था, नंबर 4 पे आपने मटेरियल, और नंबर 5 पे आपने एब्स्ट्रैक्ट। ये 5 कैटेगरी की नाउन होती हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट।
अब इनमें से ये जो 3 कैटेगरी के नाउन हैं, ये इनको आप काउंटेबल कहते हैं, और ये जो 2 कैटेगरी के नाउन हैं इन्हें आप अनकाउंटेबल कहते हैं, अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल में फर्दर आप 2 पार्ट कर देते हैं। एक को आप कहते हैं सिंगुलर नंबर नाउन, सिंगुलर नंबर, और दूसरे को आप कहते हैं प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। और अनकाउंटेबल के लिए आप क्या कहते हैं? नाइदर सिंगुलर नार प्लूरल, है ना। तो जो अनकाउंटेबल है ना तो वो सिंगुलर है ना तो प्लूरल। तो ये जरा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आप करते हैं। अब आप आ जाइए यूज ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल। तो ध्यान दीजिएगा, ये गोल्डन रूल मैं बताने जा रहा हूं आपको। कभी भी अनकाउंट ना से हाँ की तरफ, आर्टिकल्स के यूज के लिए आपको ना से हाँ की तरफ चलना है हमेशा। ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ ना से हाँ की तरफ और कहाँ हमेशा हाँ, ये ध्यान रखना। तो याद रखिए, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है यानी मटेरियल एंड ऑब्स्ट्रैक्ट, उनसे पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं यूज करना आपको। आर्टिकल्स की लाइन में ये लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। जितने भी मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, अनकाउंटेबल हैं, उनसे पहले कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। कोई का मतलब कोई नहीं, ना ए ना एन ना द, कोई नहीं। इसके बाद आते हैं हम इस साइड में काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के 2 पार्ट हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब इनमें से जो प्लूरल नंबर है, इनके साथ भी कभी कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है, कभी कोई आर्टिकल नहीं यूज करना। अब बचता है आपका ये एक थिन स्कोप बचता है काउंटेबल सिंगुलर का। काउंटेबल सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा आर्टिकल का यूज होगा, और ये जो डेफिनेट और इंडेफिनेट का नाम आया है वो यहीं से रखा गया है। काउंटेबल सिंगुलर नंबर से पहले यूज होने वाले जो आर्टिकल्स हैं, उन्हीं के आधार पर डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल का नाम रखा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल, पहला रूल है कि किसी भी, पहला गोल्डन रूल मैंने बताया था। पहला गोल्डन रूल ये है कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। आप भी लिखिए गोल्डन रूल नंबर 1, लिखिए आप आर्टिकल में गोल्डन रूल नंबर 1, या गोल्डन रूल्स ऊपर लिख लीजिए और उसमें लिखे नंबर 1 नीचे, और उसमें लिखिए कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज किया जाता। ऐसे लिख लीजिए आप। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये रूल नंबर 1 हो गया। लिख लिया कि नहीं? यस सर। अब इसके बाद आइए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में आइए, और रूल नंबर 2 में आप इसी का चाहे तो पहले इसका खंडन कर लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा जरा, आप ये डेफिनेट और इंडेफिनेट वाला सिंगुलर वाला आखिरी में रख लेते हैं। जहां जहां पर आर्टिकल का यूज मना किया जाता है, ऐसी कोई नाउन नहीं है इंग्लिश में। देखिए, दूसरी बात जो मैं बता रहा हूं वो भी सुन लीजिए। ऐसी कोई नाउन नहीं है इंग्लिश में जिसके पहले आर्टिकल ना लग सके। अभी अभी कहा गया कि इनसे और इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगना, लेकिन साथ ही में ये भी रूल है, ऐसा कभी नहीं मिलेगा, मतलब आपकी कोई ऐसी नाउन नहीं होगी जिससे पहले आर्टिकल का यूज आपको ना मिले। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, जिन केसेस में मना किया जा रहा, अगर किसी गिवन सिचुएशन की वजह से आर्टिकल यूज होता है तो सिर्फ द का यूज होगा। इनसे पहले कभी भी ए और एन का यूज नहीं हो सकता। कभी नहीं का मतलब कभी नहीं। तो ये एक और रूल आप बना लीजिए, हम गोल्डन रूल बढ़ा लेंगे संख्या। तो रूल नंबर 2 लिखिए, रूल नंबर 2 लिखिए कि यदि किसी स्थिति में, अभी हम ऐसे लिखा रहे हैं, बाद में स्थिति भी लिखाएंगे,
यदि किसी भी स्थिति में जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल नंबर नाउन, जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल नंबर नाउन के स्पेसिफिक रेफरेंस में बात किए जाने पर, या सिर्फ लिख लीजिए स्पेसिफिक किए जाने पर, जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के स्पेसिफिक किए जाने पर, इसको पूरा ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सिचुएशन के बाद किए जाने पर इनसे पहले सिर्फ द का यूज हो सकता है। इनसे पहले सिर्फ द का यूज हो सकता है। अब इस बात को मेरी फिर से सुनिए, आप बोलिए नहीं। अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होना। तो जिनसे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होना, अगर किसी हालात में आर्टिकल इनसे पहले यूज करना होगा तो सिर्फ द यूज होगा। ए और एन तो इनसे पहले कभी नहीं आएगा। तो इनके लिए हम ये लिख सकते हैं एक अलग से। हाँ, इसमें देखिए एक और चीज है, एक और चीज जिनसे भी पहले आपको, हालांकि इसी के लिए मैं बना लेता हूं, इफ यूज्ड स्पेसिफिकली, द is used before them, the is used before them। बहुत ही शार्ट में ये हो गया। ये किसके लिए? जहां जहां क्रॉस लगा है उसके लिए एक नोट है ये कि इफ यूज्ड स्पेसिफिकली, अगर इनको स्पेसिफिकली यूज किया जाए तो द इज यूज्ड बिफोर देम, इनके पहले द का यूज होगा। अब वो सिचुएशन आपको दिखाई जाएगी, कभी भी ए और एन इनसे पहले नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब आप जो है, ये दूसरा गोल्डन रूल आपका कहलाता है जो मैंने यहां लिख दिया है। आप चाहे उसको रूल नंबर 2 में रखें, चाहे रूल नंबर 3 में रखें, हालांकि उसके अंदर आ गया है। और स्पष्ट करके रखना चाहे रूल नंबर 2 को, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं जो मैंने लिखाया है। अगर यदि अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन को स्पेसिफिक बना दिया जाए तो उनसे पहले द का यूज अवश्य होता है। अब यहां एक बार बताया गया नहीं होता है, दोबारा बताया गया होता है। किस सिचुएशन में नहीं होता है? जनरल सेंस में जब जब ये यूज होंगे तो नहीं होता, और जब जब स्पेसिफिक हो जाएंगे तो होगा। तो ये आपको अभी बताया जाएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जाएगा। अब आते हैं हम तीसरे गोल्डन रूल की तरफ। तो तीसरा गोल्डन रूल हमारा ये है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को कभी भी बिना डिटरमिनर के छोड़ा नहीं जाता। सिर्फ दो हैं आपके, मैन और वुमेन। ये रेनन मार्टिन ने भी समझाया, मैन और वुमेन दो ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैं जिनको हम जनरल सेंस में जब यूज करते हैं तो बिना किसी आर्टिकल के यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है जिसके पहले कोई ना कोई डिटरमिनर ना लगे। अगर ए एन दा नहीं तो कोई और डिटरमिनर लगाइए, लेकिन डिटरमिनर अवश्य लगाना पड़ेगा। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तीसरा गोल्डन रूल है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हमेशा कोई ना कोई आर्टिकल या कोई और डिटरमिनर अवश्य लगेगा। अगर हम आर्टिकल पे आ जाएं तो आर्टिकल पे अब डेफिनेट और इंडेफिनेट का चक्कर आपको यही समझ आ जाएगा। जब किसी नाउन को पहली बार, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को पहली बार मेंशन किया जाता है तो वो इंडेफिनेट होती है। आपके सामने कोई भी नाउन पहली बार मेंशन हुई तो पहली बार का मतलब पहली बार, पहली बार का मतलब उससे पहले आपने उसके बारे में नहीं सुना। तो जब उससे पहले आपने उसके बारे में नहीं सुना तो वो आपके लिए इंडेफिनेट हो गई,
और इंडेफिनिट हो गई तो इसका मतलब ये है कि उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे आप। जैसे ही दूसरी बार आने वाले सेंटेंसेस में दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जितनी बार सब्सिक्वेंटली जितनी बार वो यूज होगी, फिर आप उससे परिचित हैं, आप उससे फैमिलियर हैं, पहले ही सेंटेंस में आप परिचित हुए थे, मतलब पहला सेंटेंस था जब अपरिचित थे, लेकिन उसी वक्त आप परिचित हो गए थे। आने वाले सारे सेंटेंसेस में जब वो नाउन आएगी तो आप समझ जाएंगे कि ये वही नाउन है। तो जैसे ही आप समझ गए कि विच वन, जैसे ही आपके मन में जवाब आ गया विच वन का मतलब कौन सी वाली, ध्यान रखिएगा ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच वन। अगर आपको ये पता चल जाए कौन सी वाली, तो वो डेफिनेट हो गई, और डेफिनेट हो गई तो अब आप उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दा लगाएंगे हर बार। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से ही ये नॉमेनक्लेचर आया डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। When the singular countable noun is mentioned for the first time, it is indefinite for the reader, for the audience. Then you use indefinite article a oblique n before them. When you use these nouns subsequently, they are already acquainted, they are already introduced. That's why they are definite. And in case of they are being definite, you use definite article the before them. That is the basic rule of articles. और बाकी जितनी चीजें आप पढ़ने वाले हैं वो सब फुटकर बातें हैं जिनको समेटना है, फुटकर चीजें हैं। ये छोटा नियम, वो वाला नियम, ये वाला नियम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले क्या होगा, ग्रंथों के नाम से पहले क्या होगा, इनके नाम से पहले क्या होगा, उनके नाम से पहले, ये सब फुटकर बातें हैं। जो आर्टिकल्स के बेसिक रूल्स थे वो आपको यहाँ समझा दिए गए। क्या आप लोगों को समझ आए कि नहीं आए? ये 3 गोल्डन रूल फिर से सुन लीजिए। पहला गोल्डन रूल है कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल नंबर नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले जनरल सेंस में जब ये यूज हो तो कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा। अभी जनरल सेंस आपको दिखाएंगे भी, समझाएंगे। दूसरा रूल है कि whenever these nouns are used specifically, whenever uncountable noun and plural countable nouns are used specifically, you always use the before them. You can't use a and an before them in any situation, right? तो ये दूसरा गोल्डन रूल था। थर्ड गोल्डन रूल है, यू डोंट लीव सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट एनी डिटर्मिनर, whether you use articles, possessive, demonstrative or quantifier, you have to use one of the determiners before singular countable noun. In case of article, if the singular countable noun is mentioned for the first time, you use a oblique n before them, and these are called indefinite articles. And when the same noun is repeated, when the noun is used subsequently in other sentences, in coming sentences, you use the before them, and that is called definite article. तो ये तीनों गोल्डन रूल समझ आ गए कि नहीं आ गए? यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। तो अब सबसे पहले हम इन्हीं को समझेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज आप जोड़ सकते हैं, रूल नंबर 4। इसमें जो है ओमिशन में अलग ये समझाया जाएगा, अदर ओमिशन। अदर ओमिशन ये आपको मिलेगा। अभी हम अब इसको अलग से बताने के बजाय आपकी बुक से फास्ट तरीके से बता देते हैं, क्योंकि समय की कमी है। ये थ्योरेटिकल पार्ट मुझे समझाना था तो मैंने बोर्ड में समझा दिया, और बाकी हम रेना एंड मार्टिन को हम आज ही खत्म करेंगे। आज ही जो आर्टिकल चैप्टर है पूरा का पूरा हम खत्म करेंगे। कल हम आपको जो अदर चीजें हैं, जो फुटकर चीजें जिसे मैं बता रहा हूँ, वो छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं, वो सन्ड्री आइटम्स आपको मैं अलग से कल कराऊंगा, तो उनको देखिएगा। अब आप अपनी जरा बुक उठा लीजिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। तो आर्टिकल चैप्टर में चलते हैं।
ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 14 आर्टिकल, चैप्टर नंबर 14, ये पेज नंबर 30 में है। और इसमें जो जिस स्टाइल में पढ़ाना शुरू किया गया है, तो उसके लिए आइए आप रूल नंबर 112 में, रूल नंबर 112, जल्दी आइए, समय हम लोगों के पास कम है। 7:50 तक क्लास चलेगी, है ना। कल से कोशिश करेंगे कि टाइम से शुरू हो जाए। तो देखिए जरा 112 में आ गए आप, पेज नंबर 33। यस सर। तो इसमें देखिए ध्यान से, आपको सबसे पहले अनकाउंटेबल और प्लूरल नंबर नाउन से जुड़ा हुआ जो रूल है, वही आपको गोल्डन रूल नंबर 1 को फॉलो करते हुए 112 के 1 को देखिए, लिखा है आर्टिकल इज ओमिटेड। 112 में टॉप में ही लिख दिया गया है द आर्टिकल इज ओमिटेड। आर्टिकल ओमिट रहता है, नहीं यूज किया जाता किससे पहले। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 जगह बताई गई हैं जहां पर आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। अब ना से हाँ की तरफ हमें बढ़ना है, तो पहले नहीं को समझिए। तो इसमें देखिए इन्होंने नंबर 1 से बताया है किनसे पहले आप आर्टिकल नहीं यूज करते, बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेज एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेम्स ऑफ सब्सटेंसेज को ही मटेरियल नाउन कहते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों मिलाकर के अनकाउंटेबल हो गए। तो इसमें यही मतलब है, देखिए ब्रैकेट में भी लिखा है इन्होंने अनकाउंटेबल नाउन यूज्ड इन अ जनरल सेंस। ध्यान रहे, जब इन्हें जनरल सेंस में यूज किया जाए, व्हाट डू यू मीन बाय जनरल सेंस। जनरल सेंस का मतलब ये है, जरा ध्यान से देखिए, इस बात को भी मैं बता देता हूं। जब मैं कहता हूं कि भाई विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, तो यहां पर जब मैं कहता हूं कि जो विजडम है, वाइज से बना विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मैं कहता हूं कि बुद्धिमत्ता स्वर्ग से प्राप्त उपहार है या भगवान का दिया हुआ उपहार है। तो ये मैं किस विजडम की बात कर रहा हूं, ये विजडम आपकी, मेरी, इसकी, उसकी, किसकी विजडम है। ये किसी की विजडम नहीं है, ये जनरल सेंस में यूज हो रही, ये सबकी विजडम के बारे में बात हो रही। दुनिया में जिसको भी बुद्धिमत्ता हासिल हो जाए, उस बुद्धिमत्ता की बात हो रही। तो ये विजडम आपका जनरल सेंस में, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लग सकता। लेकिन जैसे आप कहते हैं विजडम ऑफ विक्रमादित्य, अब सपोज जरा आपने कह दिया विजडम ऑफ विक्रमादित्य वाज वर्ल्ड फेमस या वाज वेरी फेमस, तो अब ये विजडम विक्रमादित्य की हो गई। तो जब विक्रमादित्य की हो गई तो स्पेसिफिक हो गई। तो अब आपको इससे पहले द लगाना पड़ेगा, अब आपको कहना पड़ेगा द विजडम ऑफ विक्रमादित्य। हाँ, इससे पहले कभी भी ए और एन नहीं लग सकता। जहां मना किया गया है वहां अगर कोई आर्टिकल आएगा तो वो द ही आ सकता है, ए और एन नहीं आ सकते। तो ये देखिए जनरल और स्पेसिफिक हो गया। इसी तरह जैसे एक एग्जांपल आप देखेंगे, लिखा है कि शुगर इज बैड फॉर योर हेल्थ। अब लिखा है कि भाई शुगर जो है आपकी सेहत के लिए खराब होती है। कौन सी शुगर खराब होती है, जो मेरे घर में है, आपके घर में है, दुकान में है, फैक्ट्री में है, कौन सी, कोई भी शुगर है, कोई भी शुगर वो सेहत के लिए खराब होती है। तो ये शुगर देखिए जनरल सेंस में यूज हुआ है। लेकिन अगर हम यहीं पर कह दें कि शुगर इंपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, अब अगर आप ये कह देते हैं शुगर इंपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, तो अब देखिए किसी एक देश से आने वाली जब शुगर की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक शुगर हो गई। टेबल पे रखी शुगर की बात कर रहे हैं तो शुगर स्पेसिफिक हो गई। अब इससे पहले आपको द लगाना पड़ेगा। समझ आई बात कि नहीं आई? यस सर। तो देखिए ये जनरल सेंस और स्पेसिफिक सेंस तरह समझ लीजिए। तो आ जाइए रूल नंबर 1 पे, लिखा है कि बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेज एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, यूज्ड इन अ जनरल सेंस। अब एग्जांपल देखिए, पहला यही है, शुगर इज बैड फॉर योर टीथ। शुगर आपके दांतों के लिए बुरी होती है, खराब होती है। कौन सी शुगर? कोई भी शुगर। गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। सोना एक कीमती धातु होता है। तो अब देखिए गोल्ड, कौन सा गोल्ड?
कोई भी गोल्ड। एक बात गौर करिएगा आप, ये बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन कर देते हैं, तो ये मैं एक बात समझा देता हूं आपको। गोल्ड शब्द और मेटल शब्द, वाटर शब्द और लिक्विड शब्द, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या गैस शब्द, इनमें क्या अंतर है? देखिए, जब आप गोल्ड कहते हैं तो ये मटेरियल है, लेकिन जब मेटल कहते हैं तो मेटल शब्द अपने आप में कॉमन है और काउंटेबल है। आप ए मेटल कह सकते हैं लेकिन ए गोल्ड नहीं कह सकते, ध्यान दीजिएगा जरा। इसी तरह से वाटर शब्द ये अनकाउंटेबल है, मटेरियल है, लेकिन लिक्विड शब्द ये काउंटेबल है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। किसी एक लिक्विड की बात कर रहे हैं तो अलिक्विड होगा, बहुत सारे लिक्विड की बात कर रहे हैं तो लिक्विड्स भी हो सकता है, मेटल्स भी हो सकता है। इसी तरह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये गैसेस हैं, ये अनकाउंटेबल है, लेकिन खुद गैस शब्द ये ए गैस और गैसेस हो सकता है। बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं। ये समझ आया कि नहीं आई बात आपको? यस सर। ये जो शब्द है ये मटेरियल नाउन है, लेकिन ये शब्द कॉमन नाउन है, जिनको इनको इनके लिए अप्लाई किया जाता है, लेकिन ये कॉमन है। तो जैसे आप लिखते हैं कि गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, तो देखिए मेटल शब्द से पहले आपने ए लगा रखा है, क्योंकि मेटल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, गोल्ड शब्द अनकाउंटेबल है, ये मटेरियल नाउन। क्लियर? तो गोल्ड से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं है। सर एयर, एयर, AIR, एयर, एयर पे देखिए अलग रूल है, एयर भी अनकाउंटेबल, एयर अनकाउंटेबल है, लेकिन एयर को एयर कह देने से मीनिंग बदल जाती है, जैसे वाटर को वाटर कह देने से मीनिंग बदल जाती है। तो दैट इज डिफरेंट रूल, वो आप नाउन में देखिएगा, है ना। एयर अनकाउंटेबल है, लेकिन जब आप उसको हाँ मटेरियल कहेंगे, लेकिन जब वो एयर कर देंगे तो वो कॉमन हो जाती है, फिर उसकी मीनिंग बदल जाती है। ठीक है, एटमॉस्फियर के अर्थ में भी कई बार यूज कर देते हैं, वो नाउन का है, वो नाउन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इससे संबंध नहीं है उसका। तो देखिए इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि विजडम वाला भी सेंटेंस है, तो शुगर हो गया, गोल्ड हो गया, ये दो शब्द मटेरियल नाउन है जनरल सेंस में, उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं है। विजडम, ऑनेस्टी और वर्च्यू जिन पर एग्जाम्पल दिए गए ये तीनों ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी अनकाउंटेबल है, जनरल सेंस में कोई आर्टिकल नहीं। और नोट जो दिया गया है वो यही दिया गया है कि अनकाउंटेबल नाउन टेक द व्हेन यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस, जब पर्टिकुलर सेंस में यूज होंगे तो इनसे पहले द यूज करेंगे। स्पेसिफिकली व्हेन क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज और क्लास, खास तौर से जब कोई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लास इनके लिए यूज करें। जब आप कहते हैं द विजडम ऑफ विक्रमादित्य, तो आप विक्रमादित्य एडजेक्टिव फ्रेज आ गया। जब आप कहते हैं द शुगर इंपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, तो इंपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान एक एडजेक्टिव फ्रेज आ गया। तो जैसे ही आप एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज का आप यूज करेंगे वो आपका ऑटोमेटिकली डेफिनेट हो जाएगा, और फिर आप डेफिनेट आर्टिकल द उससे पहले यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है वुड यू पास मी द शुगर, हालांकि यहाँ पर अब अगर देखा जाए तो कोई भी एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, ये सेंस बताता है कि जब आप कहते हैं कि क्या आप मुझे शुगर पास करेंगे, तो जब आप किसी से शुगर मांग रहे हैं तो डेफिनेटली आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं और टेबल पर जो शुगर रखी हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो डेफिनेट हो गई, इसीलिए शुगर से पहले यहाँ द लगा हुआ है और ब्रैकेट में लिखा है द शुगर ऑन द टेबल, यानी हम किस शुगर की बात कर रहे हैं, जो शुगर टेबल पर है। द विजडम ऑफ सोलोमन इज ग्रेट, तो यहाँ पर देखिए विजडम किसकी किसकी हो गई, सोलोमन की हो गई। यहाँ पर आप सोलोमन एडजेक्टिव फ्रेज लगा हुआ है, इसलिए विजडम से पहले द है। आई कांट फॉरगेट द काइंडनेस विद व्हिच ही ट्रीटेड मी, तो यहाँ पर देखिए विद व्हिच ही ट्रीटेड मी, ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लॉज लगा हुआ है। मैं उस दयालुता को नहीं भूल सकता हूँ जिस दयालुता के साथ उसने मेरे साथ व्यवहार किया, तो यहाँ पर काइंडनेस को स्पेसिफिक किया गया है एडजेक्टिव क्लॉज के माध्यम से, इसलिए आप काइंडनेस के पहले यहाँ पर द लगा दे रहे हैं। तो क्या ये अनकाउंटेबल वाला आपको समझ आ गया?
यस सर। किसी भी Yes, sir. अनकाउंटेबल से पहले आर्टिकल ना लगना और लगना। अब हमने तो दोनों को एक साथ ले लिया था, प्लूरल को भी, तो ये नंबर 2 पर इन्होंने प्लूरल रखा है, हमने नंबर 1 नंबर 2 को कंबाइंड कर दिया है। अब ये नंबर 2 पे आ गए, लिखते हैं बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज्ड इन अ जनरल सेंस। फिर से वही बात, एक ही जैसी बात। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा जब तक वो जनरल सेंस में यूज होंगे। यहां पर खास तौर से आप ध्यान रखिएगा। और वही बात, जैसे ही उन्हें पर्टिकुलर सेंस में आप यूज करेंगे तो अगर कोई आर्टिकल आएगा तो वो द आ सकता है। तो आप देखिए इसमें भी लिखा हुआ है बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज्ड इन अ जनरल सेंस। अब एग्जांपल लिखा है चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं दूसरा एग्जांपल आपको बता देता हूँ, ज्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। जैसे लिखते हैं हम कि चिल्ड्रन लाइक टॉयज है। अब ना तो चिल्ड्रन से पहले ना तो टॉयज के पहले आर्टिकल नहीं लग सकता कोई भी, क्योंकि यहां हम कह रहे हैं कि बच्चे खिलौने पसंद करते हैं। तो ना तो हम बच्चों को स्पेसिफिक कर रहे हैं और ना हम टॉयज को स्पेसिफिक कर रहे हैं। कोई भी बच्चे हों उन्हें खिलौने पसंद आते हैं और कोई भी खिलौना हो बच्चों को पसंद आता है। क्या यही सिचुएशन है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. बाकी तो इसलिए जो है चिल्ड्रन और टॉयज दोनों जनरल सेंस में, इनसे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हो सकता है। जैसे लेकिन एक एग्जांपल इसमें रेन एंड मार्टिन में दिया है, वेयर आर द चिल्ड्रन। अब जरा सोचिए, जब आप ये सेंटेंस लिखते हैं कि वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं, तो जाहिर सी बात है जब ये सवाल किया जाएगा कि बच्चे कहाँ हैं तो हम किसी स्पेसिफिक बच्चों के बारे में पूछेंगे। हो सकता है कि पेरेंट्स आपस में बात कर रहे हों, मदर फादर से, फादर मदर से पूछ रही हो, या हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से पूछ रहा हो कि बच्चे कहाँ, या एक टीचर दूसरे टीचर से पूछ रहा हो कि बच्चे कहाँ। तो जब आप कहते हैं बच्चे कहाँ हैं तो डेफिनेटली आप कुछ निश्चित बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए चिल्ड्रन से पहले द लगा हुआ है। क्या ये बात आपको समझ आई कि नहीं? Yes, sir. इसी तरह से आप लिखते हैं टॉयज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना आर सो एंड सो, जो भी लिखना है आप लिख दें। अब देखिए ये जो टॉयज है, अब आप इसको पहले शुगर के लिए मैंने लिखा था इंपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, अब इसको लिख दिया मैंने इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। तो अगेन ये टॉयज आपके स्पेसिफिक हो गए कि नहीं हो गए? हम खास खिलौनों की बात कर रहे हैं, किसी देश विशेष से आने वाले खिलौनों की बात कर रहे हैं, तो ये अब आपके स्पेसिफिक हो गए। तो यहाँ पर द लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए sir. यस सर। तो ये बात आप प्लूरल के बारे में भी, प्लूरल नंबर के बारे में भी आप समझ गए होंगे। तो जरा इसमें देखिए, जैसे इन्होंने लिखा चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, तो ना तो चिल्ड्रन से पहले आर्टिकल है ना चॉकलेट से पहले आर्टिकल है। दोबारा दूसरा सेंटेंस लिखा है कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेज, यहाँ पर कंप्यूटर्स शब्द को यूज किया गया है जनरल सेंस में। बहुत सारे दफ्तरों में कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। कौन से कंप्यूटर, इसकी बात नहीं की जा रही, कंप्यूटर इन जनरल। इसके बाद नोट फिर से वही जो अनकाउंटेबल के लिए था, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन को स्पेसिफिक बना दिया जाए तो उससे पहले द लग जाएगा। तो देखिए लिखा वेयर आर द चिल्ड्रन, अभी मैंने आपको समझा दिया है। अब रूल नंबर 3 पे आ जाइए, इंपॉर्टेंट रूल है। अब ये अदर ओमिशन अब हम समझने जा रहे हैं। जो गोल्डन रूल का रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 था वो क्लियर हो गया है। रूल नंबर 3 इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के साथ बताया जाएगा आपको, अभी बताएंगे उसको भी। लेकिन ये जो हमारा ओमिशन ऑफ द आर्टिकल है, ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिससे कि आप कंफर्म हो जाए कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज किस सिचुएशन में नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, जो 112 का 3 है वो बताता है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है, लिख के रखना है। अब प्रॉपर नाउन, कौन से प्रॉपर नाउन है जिनसे पहले आर्टिकल यूज होगा और कौन से हैं जिनसे पहले नहीं यूज होगा।
तो प्रॉपर नाउन से पहले नहीं यूज होना है, ये जनरल रूल हो गया। कि किसी प्रॉपर में देखिए उसको हमने काउंटेबल के अंतर्गत रखा था, लेकिन फिर भी प्रॉपर के बारे में अलग से समझ लीजिए कि किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं यूज करना है। अब आपको छटनी करनी है उन प्रॉपर नाउन की जिनसे पहले आर्टिकल यूज होना है। ध्यान से समझिएगा, ना से हाँ के तरफ। ना क्या है कि किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाना, कोई भी नहीं लगाना। हाँ क्या है, कुछ प्रॉपर नाउन है जिनसे पहले आर्टिकल आएगा, और आएगा तो द आएगा। फिर से वही बात, जहां जहां मना किया जाए वहां आएगा तो द आएगा। तो आप जरा पहले देख लीजिए कि किनसे पहले नहीं आएगा। तो किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले नहीं आएगा, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी गांव का नाम हो, चाहे किसी टाउन का नाम हो, चाहे किसी सिटी का नाम हो, चाहे किसी स्टेट का नाम हो, चाहे किसी देश का नाम हो, चाहे कॉन्टिनेंट का नाम हो। इनसे किसी से भी पहले आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना। किनसे पहले कर सकते हैं, इसके लिए जस्ट बगल में रूल नंबर 110 का थर्ड देखिए। ये 112 का थर्ड और 110 का थर्ड, ये दोनों ध्यान रहे। 112 का थर्ड बताता है कौन सी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं यूज करना, और 110 का थर्ड बताता है वो कौन से प्रॉपर नाउन है जिनसे पहले आर्टिकल यूज होना है। तो 110 के थर्ड में जरा देख लीजिए कौन से, और इसमें खास तौर से प्लेसेस के नेम हैं। तो जरा ए में देखिए, ओशियंस एंड सीज, सागरों और महासागरों के नाम से पहले भले वो प्रॉपर हैं, उनसे पहले आर्टिकल द यूज होना है। रिवर्स, नदियों के नाम से पहले भले कि वो प्रॉपर हैं, लेकिन उनसे पहले द यूज होना है। कैनाल, नहरों के नाम से पहले भले वो प्रॉपर है, उनसे पहले द लगना है। डिजर्ट, रेगिस्तान, भले वो प्रॉपर है, उनसे पहले द लगना है। ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, ध्यान रहे, अब ये आपको 112 में भी मिलेगा। जहां जहां पर कोई ऐसी चीज है, ध्यान दीजिए, द्वीप समूह का नाम है, ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम है, तो उससे पहले द लगेगा। लेकिन इंडिविजुअल आइलैंड का नाम हो तो द नहीं लगेगा, कुछ भी लगेगा। आप फुकेट आइलैंड कहते हैं, उससे पहले द नहीं लगेगा। आप जावा कहते हैं, सुमात्रा कहते हैं, द नहीं लगेगा। लेकिन अंडमान एंड निकोबार कहते हैं तो उससे पहले द लगेगा। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात करें, एक सेकंड के लिए जरा प्लीज। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। तो इसमें देखिए जरा, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, अगर उनका नाम है तो उनसे पहले द लगेगा, लेकिन इंडिविजुअल आइलैंड के नाम से पहले द नहीं लगेगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं, आगे लिखा हुआ है माउंटेन रेंजेस। अब माउंटेन रेंजेस यानी पर्वत श्रृंखलाओं का नाम है, जैसे हिमालयाज है, एंडीज है, आल्प्स है, आल्पस है, तो इनसे पहले आप द का यूज करेंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल माउंटेन पीक का नाम है, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट किलीमंजारो, तो आप इनसे पहले द का यूज नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, माउंटेन रेंजेस के नाम से पहले द आएगा, लेकिन इंडिविजुअल माउंटेन के पहले नहीं आएगा। तो नहीं आने वाली बात 112 के 3 में की गई है, आने वाली बात 110 के 3 में की गई है। इसके बाद कुछ आपके देशों के भी नाम है, शहरों के भी नाम है। अधिकांश देशों के शहरों के नाम से पहले आप नहीं लगाते, लेकिन लिखते हैं अ वेरी फ्यू नेम्स ऑफ कंट्रीज विच इंक्लूड वर्ड लाइक रिपब्लिक एंड किंगडम, यानी वो देश के नाम जिनमें खास तौर से रिपब्लिक या किंगडम शब्द आ जाए,
उनमें द का यूज आपको करना है। इवन ऐसे ही आप इंडिया कहते हैं लेकिन आपके पासपोर्ट में लिखा रहता है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो इसलिए रिपब्लिक शब्द बढ़ा करके जिसको भी लिखेंगे द का यूज करेंगे। किंगडम जिनमें आता है उनमें भी द लगाएंगे, जैसे द इरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम। कुछ और भी शब्द हैं प्रॉपर नाउन, देशों के नाम जिनके पहले आप द लगा देते हैं, जैसे द यूक्रेन, द नीदरलैंड। और भी आपको मिल सकते हैं, जैसे द हेग है, द कांगो भी शायद होता है, द कांगो। तो उनको हमें एक तरफ कर लेना है जिनसे पहले हमें द का यूज करना है। ज्यादातर प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं आना, जिनसे पहले आना है उसकी लिस्ट बनाओ, काम हो जाएगा आपका। तो अब आ जाइए फिर से 112 के 3 में, जिन प्रॉपर नाउन से पहले नहीं आना। तो ये लिखते हैं प्रॉपर नाउन एक्सेप्ट दोज रेफर्ड टू अर्लियर, यानी वो जो पहले रेफर किए जा चुके हैं। कहां रेफर किए गए थे? 110 के 3 में। तो जिन्हें 110 के 3 में रिफर किया जा चुका है उनके अलावा जो भी हैं उनसे पहले आपको द नहीं लगाना। वो कौन है? नेमली। नेमली करके देखिए, नेमली के दोनों तरफ कामा लगाया है। नेमली में कौन सी चीजें आ गई? मतलब जिनके नाम है नेम्स ऑफ पीपुल। नंबर 1, नेम्स ऑफ पीपुल से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेंगे। 2 एग्जाम्पल दिया है, गोपाल और रहीम का। नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। यूरोप हो, एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इनसे पहले नहीं लगाना। कंट्रीज, देशों के नाम से पहले नहीं लगाना। सिटीज, शहरों के नाम से पहले नहीं लगाना। अब देखिए एग्जाम्पल दे दिया, यूरोप, पाकिस्तान, नागपुर। तो ये आपके एग्जाम्पल एक कॉन्टिनेंट का हो गया, एक देश का हो गया, एक शहर का हो गया। इसके बाद लिखा है नेम्स ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन। माउंटेन रेंजेस 10 के 3 में था, 110 के 3 में, जहां पर कहा गया था आर्टिकल लगेगा। 112 के 3 में इंडिविजुअल माउंटेन लिखा है। इंडिविजुअल माउंटेन के नाम से पहले आपको नहीं लगाना, जैसे माउंट एवरेस्ट से पहले द नहीं लगेगा। इसी तरह ये लिखते हैं इंडिविजुअल आइलैंड। अब ग्रुप ऑफ आइलैंड के पहले लगना था, इंडिविजुअल आइलैंड के पहले नहीं लगना। इसी तरह अब कोई भी इंडिविजुअल आइलैंड, ये भौगोलिक ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके बाद लेक्स, देखिए कैनाल्स के पहले था, लेकिन लेक्स झीलों के पहले, और हिल्स पहाड़ियों के नाम से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ध्यान रखिए, पहाड़ियों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेक्स के नाम से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। किनसे ये भौगोलिक स्थान है जिनसे पहले नहीं आना, क्योंकि ज्यादातर से पहले आना। अब धार्मिक ग्रंथ भी उसमें ऊपर जोड़ सकते थे 110 के 3 में, तो वो उन्होंने अलग से जोड़ करके दिखाया है। नंबर 4 में जैसे लिखते हैं सर्टेन बुक्स के नाम से पहले, अब वो प्रॉपर नाउन की तरह से होती हैं, फिर भी उनसे पहले आप लगाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो क्या ये प्रॉपर नाउन वाली कहानी समझ आई आपको? नहीं आई समझ? यस सर। बहुत जल्दी बताइए। तो प्रॉपर नाउन को आपको ध्यान से समझ के रखना है कि कौन कौन सी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल बिल्कुल नहीं आएगा और किन से पहले आएगा। ये एक आप डिवीजन करके रख लीजिए और एग्जाम्पल भी सबके 2-2, 4-4 लिख लीजिए, तो आपको ये याद रहेगी बात। तो 110 का थर्ड और 112 का थर्ड दोनों को मिला जुला के पढ़ना है, जब भी पढ़ना है मिला जुला के पढ़ना। इसके बाद अगला ओमिशन है आपका। अब मुझे लगता है टाइम हो रहा है, एक्चुअली में समीम सर की क्लास भी होनी है, तो इसलिए जो है मैं अभी छोड़ रहा हूं और कल कोशिश करूंगा थोड़ा सा अर्लियर क्लास स्टार्ट करके। कल मुझे पूरा थ्योरी पार्ट फिनिश करना है, क्योंकि परसों हम प्रैक्टिस करेंगे। जो हमने सोच रखा है कि 3 दिन का ही हमें समय देना है एक पार्ट ऑफ इस चीज को, तो हम उसी के मुताबिक चलेंगे। आज कॉन्सेप्ट क्लियर करने का दिन था। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हो गए कि नहीं भाई? यस सर। यस सर। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।